मगर आग आगे नहीं बढ़ी, स्वयं समाप्त हो गई, खत्म हो गई। ठीक इसी तरह जिसके जीवन में क्षमा है, क्षमा का शस्त्र हाथ में है, वह व्यक्ति सज्जनों के बीच तो शोभायमान होता ही होता है। सज्जन लोग तो उसका बड़ा मान आदर सम्मान करते हैं। केवल सामने ही नहीं, वो नहीं रहता तब भी वो कहते हैं भाई उस जैसा आदमी देखने को नहीं मिलता। मगर दुर्जन है किम करिष्यति, दुर्जन भी उसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। प्रश्न है उस क्षमा को पैदा कैसे किया जाए, उस क्षमा का सृजन कैसा किया जाए और उस क्षमा को आत्मसात कैसे किया जाए। माना क्षमा बहुत बड़ी चीज है। माना क्षमा से जीवन शांति से बिताया जा सकता है। क्षमा अगर किसी को दी जाती है, कर दी जाती है, तो वह व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। जब भी किसी से कोई दो बात कहती नहीं होती है, चाहते नहीं थे, अनायास बोल निकल जाते हैं, होता ऐसा है। कई बार छोटी सी बात झगड़े का कारण बन जाती है, जबकि सामने वाले का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन हो गया। क्यों? कि शब्द निकल गए। इसीलिए कहा है शब्द रतन मुख कोट है, कोट कपाट जराए, समझ समझ हरप काढ़िए, मत पड़वस पर। बोलना इतना समझपूर्वक है कि ताकि कभी ये न कहना पड़े सॉरी, मैं अपने शब्द वापस ले लूं। ये कहना तभी पड़ता है जब बिना सोचे विचारे बात बोल दी जाती है। इसीलिए तो एक विद्वान से जब पूछा गया कि दुनिया में समझदार कौन और मूर्ख कौन, उसने कहा भाई मैं किस किस का नाम गिनाऊं कि ये समझदार है, ये मूर्ख है, ऐसा तो मैं नहीं बता सकता। पर मेरे पास एक थर्मामीटर है बुखार मापने, और आप जानते हैं थर्मामीटर है तो बुखार का पता एक तो एक्यूरेट लग जाएगा कि स्थिति क्या है। तो उसने कहा देख भाई, जो समझकर बोलता है वो समझदार, और जो बोलकर समझता है वो बोलता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचकर बोलते हैं, समझकर बोलते हैं, वो समझदार। सोचकर बोलना समझदारी है, और बोलकर सोचना जानते हैं आप तो ऐसे गलती नहीं करते हो। ध्यान देना है, नहीं चाहते हुए भी ऐसी गलतियां हो सकती है, वो भी जाए। लेकिन हमें क्या करना है, गलती होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सामूहिकता है, सबके बीच रहते हैं, गलती हो सकती है। लेकिन गलती के सुधार का जो रास्ता है वो क्षमा ही है, और वो ही धर्म का दरवाजा। तो हमें ध्यान देना है, इस संदर्भ में ध्यान देना है कि हमारा क्षमा गुण वर्तमान कैसे। उसके लिए मैं सोच रही हूं हर व्यक्ति को सुबह और शाम 2 बार अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को प्रशिक्षित करना चाहिए, भावित करना चाहिए। और वह प्रशिक्षण और भावना इस संदर्भ में हो कि मुझे पूरे दिन जागरूक रहना है। किसी ने कुछ कह दिया तब भी मुझे सावधान रह करके गुस्सा नहीं करना। समझ और सावधानी जरूरी है। अगर यह संकल्प प्राणवान बनता है तो धीरे धीरे क्षमा का विकास हो सकता है। संकल्प ही होता है, और जो संकल्प को पूरा निभाता है
वो व्यक्ति मंजिल तक पहुंच जाता है। एक छोटा सा घटना प्रसंग, संत गांव में आए और कथा का क्रम प्रारंभ किया। प्रवचन होता, व्याख्यान करते, बहुत से लोग आते व्याख्यान सुनते। एक सेठ व्याख्यान में नहीं आते। दोस्तों ने कहा, संत इतना अच्छा प्रवचन करते हैं, एक बार तो चल। तो वो क्या कहता है, चलने में तो कोई कठिनाई नहीं, मगर ये संत लोग क्या कहते हैं, जाते कुछ न कुछ त्याग दिलाते। अब वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं संतों से दूर ही रहता। उन्होंने कहा, देख, जिसकी दुकान में जो माल होता है वो मालिक वही तो माल दिखाएगा। अब लेना न लेना तुम्हारी बात है, जितना पैसा हो उतना माल ले लो, और अगर नहीं हो तो दुकानदार का जबरदस्ती देता है। ठीक इसी तरह साधु संतों का जो माल है उनका काम है माल दिखाना। वो तो हमें प्रेरणा के रूप में अपना माल दिखा रहे हैं। अब हमारी कैपेसिटी कैसे है उस हिसाब से हमें लेना है, और जबरदस्ती संत नहीं करते हैं। एक बार हमारी कहने से चल तो मित्र लोगों ने कहा, ऐसा ही मानना चाहिए, दबाव में आकर आए। तो मैं कहना चाहूंगी, कभी कभी दबाव में आकर आना भी अच्छा होता है। आपके घर में बेटे पोते हैं, छोटे छोटे बहुएं हैं, बेटियां हैं, 3 दिन में एक बार भी नहीं आए होंगे, एक बार तो लाई। और कहिए उन्हें कि कम से कम एक बार साधु संतों का हाथ भी उड़ता है, चक्षु से आंख मिलती है, तब भी ऊर्जा मिलती है। एक बार दर्शन तो कर, व्याख्यान नहीं सही, सामायिक नहीं सही, पर संत गांव में आए हैं तो दर्शन तो होने चाहिए। और जब बिल्कुल ही नहीं आएंगे तो मुझे लगता है भक्ति का दरिया भी सूख जाएगा। भक्ति के पौधे को भी प्राण वक्ता वो रस नहीं मिलेगा, सिंचन नहीं मिलेगा, तो वो हरा भरा कैसा रहेगा। फिर तो वो शोध मोज में ही अपनी जिंदगी पूरी कर देंगे। दुनिया का तो यही सिस्टम है कि किस तरह से ऐश कर दुनिया में गाली कर जिंदगानी फिर कहां, ऐश कर दुनिया में गाली कर जिंदगानी फिर कहां, अरे जिंदगानी फिर मिले तो नौजवानी फिर कहां। इस तरह की सोच और विचारधारा में जो आज की युवा पीढ़ी चल रही है, उसे यू टर्न देने के लिए कभी कभार विंडो भी लगाया जाता। देख, हम तेरी सारी बातें मानते हैं, एक बात तो हमारी भी मान, रोज नहीं एक बार ही सही, एक बार तो जा दर्शन कर। हो सकता है वो एक बार के दर्शन रास्ता खोल दे, वो काम बन जाए। और मानो नहीं बना तो कोई बात नहीं, आपकी दलाली तो खाली नहीं गई। कहते हैं मंदिर के कारो नहीं, मस्जिद के आलो नहीं, मंदिर के कारो नहीं, मस्जिद के आलो नहीं, इंदिरा सारो नहीं, और दलाल है दीवारों में। दलाली का कैसा तो नहीं है, वो आए ना आए उसकी मर्जी। आप में से बहुत से लोग कहते हैं जिनके बेटे लोगों में अभी दर्शन नहीं, उन सबको कहना चाह रही हूँ वो आकर दर्शन कराएं, क्योंकि अब हम पुराने नाराज होते हैं। अब आएंगे साथी संगी से जो नए होंगे और उन्हें पुराने बनने में टाइम लगेगा। और हम तो 7 और 5 12 महीने होंगे, 7 महीने रहते महीना 5 महीने होंगे, तो आप लगभग जो हो जाने वाले हैं वो परिचित से हो गए हैं। और ये भी जानकारी है कि उनके परिवार के लोग बेटे कम आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। तो उस सेठ को भी शर्मा शर्मी में आना पड़ा, मित्रों के दबाव में आना पड़ा। आया, प्रवचन सुना, प्रवचन बहुत अच्छा लगा, और उसने सोचा रे प्रवचन तो मजेदार होता है, सुनना चाहिए। लेकिन फिर वो बात आ गई, जैसे ही जाऊंगा ये कहेंगे कुछ त्याग लो, और त्याग का तो मुझे त्याग
क्या कहा? त्याग का क्या है? लेकिन कितना आसान होता है त्याग करना। प्रवचन के बाद वो ही तो सेठ ने सोचा था सब लोग, और संतों ने कहा भाई लोगों, आप लोगों ने प्रवचन सुना है, मेरी झोली में भी कुछ भेंट दो। तो सेठ ने सोचा भेंट में तो टका पैसा ले लिया, तो जेब में हाथ डाला, पैसे थे दे दूंगा। और झोली फैलाते हुए संतों ने कहा नोट नहीं चाहिए, वोट में नहीं चाहिए, वोट का जमाना है, अभी सीजन चल रहे, वोट में ही नोट में ही नोट में ही वोट चाहिए। जो तुम्हारी कोई कमी है वो दे दो, और अगर तुम्हारे में कोई कमी नहीं है तो ऐसे ही कोई संकल्प ले, लेकिन एक त्याग करो। तो उसने अपने साथी को नहीं मारी, सिक्योरिटी करके दे। मैंने क्या कहा था, ये सब लोग कुछ मांगते हैं और मैंने कहा था मुझे कुछ देना नहीं है, संकल्प लेना है। लेकिन कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है, सबने यथाशक्ति लिए, लेकिन वो सिर नहीं बैठे तो संतों की नजर बड़ी टेढ़ी होती। उन्होंने जब वो निकट आके प्रणाम या वंदन करने लगा तो कैसे तुमने कुछ भी संकल्प नहीं लिया कि बाकी मैं संकल्प नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि संकल्प लेने में नहीं। तो संतों ने कहा कोई बात, कभी कभी तो घर आए मेहमान का मन भी रखना पड़ता है, मन हो या न हो, लेकिन मेहमान को राजी रखने के लिए कई बार कुछ करना भी पड़ता है। तो सेठ साधु संत मेहमान की तरह है, आए और चले जाएंगे। पहली बार आ रहे हो, संत दर्शन कर रहे हो, अरे मंदिर में भी जाते हो, वो मूर्ति कुछ भी नहीं बोलती, फिर भी तुम भेंट चढ़ाते हो। और इस मंदिर में तो बोलने वाली मूर्तियां हैं, अरे कुछ तो भेंट चढ़ा कि मारा 5-25 साइड तो ले लो कि नहीं, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। तो क्या दे लो आप तो बात में, कोई माला है, सामायिक है, दर्शन है, हमारे तो ये नहीं होते कि नहीं ऐसे नियम तो नहीं होता। तो संत ने कहा कैसा भी ले ले, नियम तो ले ले। तो उसने कहा महाराज फिर एक नियम गिरा दो। क्या? कि मेरे घर के पास एक कुआं रहता, सिर के बाल उड़े हुए चांद है, मैं उसके चांद के रोज दर्शन करके फिर करा। आपकी तरह सारे लोग हंसने लगे, कैसा पागल आदमी है, ऐसा भी कोई संकल्प होता है संतों के सामने? कुछ व्यक्तियों को गुस्सा भी आ गया, अरे कम से कम संत के सामने कोई लिहाज और मर्यादा रहनी चाहिए, मगर संत ने कहा कोई खास बात नहीं, अरे देखो ये कुछ ले तो रहा है, तो कहा भाई ले तो रहा है, पक्का पालना कि वापसी कभी नहीं आएगी, मेरा घर बहुत ऊंचा है और तुम्हारा घर बहुत नीचे है, उठते ही मुझे वो दिखाई देता है, चांद के दर्शन किए और मेरा संकल्प पूरा हुआ, पक्का पालूंगा। उसकी चांद के दर्शन के बिना मैं अन्न लूंगा न जल। ठीक है, संकल्प दिलाने के बाद फिर एक बात पक्का किया, याद रखना, इन बात की वचन देता पक्का याद रखूंगा, संकल्प। समय बीतता गया, गर्मी का मौसम, हमने सर्दी और बरसात देख के आए थे, अब गर्मी आ गई। परिवर्तनशील समय है और ऋतुएं भी बदलती है। गर्मी का समय था, कुमार था, मिट्टी फिर से लानी पड़ती थी, तो सुबह सुबह 4 बजे उठकर गधेड़ों को लेकर मिट्टी खोदने चला गया। सेठ जी उठे और कुत्ते को हमेशा झांकते थे उधर, तो देखा कुमार दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर देखा, फिर भी नहीं दिखाई दिया। तो कुमारी से पूछा, कुमारी तेरा कुमार कहाँ गया? कि आज वो मिट्टी लाने के लिए चले गए हैं, 4 बजे चले गए थे, कितनी दूर? 2 कोस गए। 2 कोस का 6 किलोमीटर हो गया, 2 कोस गए। कब तक आएंगे? कि अभी तक 2 घंटा और लगे।
और सेठ की आदत क्या थी, गर्मी का टाइम था, सुबह उठते ही छाछ पीता। आज तो दूसरा पीते, छाछ पीता। तो सोचा है 2 घंटे तो इंतजार मुश्किल है, तो क्या किया, नीचे उतरा, घोड़ा बंधा था, घोड़े को लिया और रवाना हो गया सारा रास्ता खोजकर। अब संयोग क्या बनता है, ये जो कुमार मिट्टी खोद रहा था, अचानक कुछ बर्तन से टकराने की आवाज हुई और धीरे धीरे मिट्टी हटाकर देखा तो एक बड़ा सा बर्तन, उसने पहले मुख की मिट्टी हटाई और खोल कर देखा तो स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। उसने धीरे धीरे मिट्टी हटाने शुरू की और बार बार को देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा है। और तब तक सेठ जी पहुंचे। थोड़ी से दूर से चांद के दर्शन हो गए थे, दूर से देखा है कि संयोग क्या होता है। उसी समय तो उस व्यक्ति का कुंभकार का वो घड़ा निकालना हुआ और उसी वक्त सेठ ने कहा देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। और बंधु जब ये बात कही और कुमार ने देखा नहीं, सेठ ने देख लिया, तो कहता है ठहरो ठहरो सेठ जी, कि नहीं देख लिया देख लिया। और वो क्या सोच रहा है कि घड़ा देख लिया। उस समय का ये नियम था, अगर जमीन से कोई चीज मिलती तो उसका मालिक राजा होता और जाकर सब कुछ राजा को देना होता था। तो उस कुमार ने सोचा अगर सेठ ने देख लिया, गांव में जाकर बता देगा तो ये सारा माल राजा को देना पड़ेगा। उसने कहा सेठ जी रुको कि भाई देख लिया। अरे आप चिल्ला क्यों रहे हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। और तब सेठ थोड़ा सीरियस हुआ, बोल क्या बात। नजदीक आकर कहा सेठ जी मेरे साथ चलो। सेठ को तो लस्सी भी नहीं थी। अरे भाई देर कर रहा है, नहीं नहीं एक बार चलो। वो गया और उस व्यक्ति ने दिखाया कुमार ने कहा देखो ये मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला और आप बार बार कह रहे देख लिया देख लिया देख लिया। आधा आप ले जाओ आधा मेरे से, किसी को कहना। परंतु स्तब्ध रह गया सेठ। अनायास झोली में वो स्वर्ण मुद्राएं आ गई, घर गया अकेला। ना तू किसी को कहेगा और ना ही मैं किसी को कहूंगा। तुम अपने लेकर चले जाओ, मैं अपने लेकर चला जाता हूँ और आप 2 रास्ते से जाएं। लोगों को भी शक नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, भाई ने बताया महाराज आज मकान की रजिस्ट्री करनी थी, पैसा 80-90 लाख लगभग जितना होगा हाथ में था। तो महाराज 4-5 व्यक्तियों को कार में बिठाकर लेकर गए। अगर 1-2 होता है तो खतरा रहता है, कार भरी रहती तो खतरा नहीं। कोई काम नहीं था उस माया की सुरक्षा के लिए, ऐसा तो ऐसा करना पड़ता है। काया को खतरा तब ज्यादा होता है जब माया पास में। तो उसने कहा मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, तू दूसरे रास्ते से जाना, मैं घर पहुंचूंगा पहले, तू पहुंचना बाद। ठीक है, तय हो गया। अब घर गया, सेठानी ने कहा आज तो बहुत देर हो गई, लस्सी तैयार है, मक्खन भी तैयार है। फिर नहीं रे आज लस्सी नहीं दूंगा। क्यों? कभी मैं कहती हूँ कि आज मौसम थोड़ा बरसाती है, बादल है, तब भी आप लस्सी नहीं छोड़ते हो कि नहीं आज नहीं पीऊंगा। तो क्या करोगे कि आज मैं पहले संतों के जाऊं। उसने कहा सेठ आज सूरज किधर उगा है। कभी नहीं जाने वाला व्यक्ति जब शब्दों के जाता है तो लोग भी ताकते हुए देखते। कई बार हमें भाई बहन कहते महाराज हम कभी आते नहीं ना, तो लोग भी कहते ओ यो थे आज आए, संकोच होता है। तो मैं आसन से कहती हूँ अगर ऐसे नए को देखो तो आप ऐसे मत कहना,
उसने ये कहना भाई बहुत अच्छा किया, कल से रेगुलर भोगना। तो उससे हिम्मत बढ़ती है कि संकोच भी हो सकता है। बंधु, जब पत्नी ने ये सुना इतनी खुश हुई कि आज तो सोने का सूरज। बंधु, महंगाई रहती होगी, बहुत से घर में ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो आपको मना नहीं करते मगर खुद नहीं आते, और पत्नियां मां आती चाहती है, हम जाते हैं तो ये भी जाए, और अचानक इतना युद्ध हो गए तो खुशी की बात है। तो सेठानी ने कहा रोजाना तो मैं अकेली जाती हूँ, आज जब आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। बंधु, जोड़े से भी धर्म दलाली होनी चाहिए। सनातन परंपरा में तो यज्ञ हवन आदि होते हैं तो वह जोड़ा जरूरी होता है। मैं भी आप लोगों को प्रेरणा देना चाहूंगी कि जोड़े से सामायिक और स्वाध्याय होनी चाहिए, जोड़े से जप और तप भी होना चाहिए। और तप के क्रम में 22 तारीख नजदीक आ रही है, आप लोगों को ध्यान देना है, जोड़े में एकासन करने का लक्ष्य बनाना है। अगर 500 जोड़े हो गए तो 1000 एकासन अपने आप हो जाएंगे, बहुत कम मेहनत में हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान दें। पत्नी ने कहा, सेठ ने कहा भाई मुझे भार थोड़ी लगेगा, चल मेरे साथ चल। पत्नी ने कुछ पूछा नहीं था, सेठ ने कुछ बताया नहीं था। उसने संतों के दर्शन किए और कहा महाराज अब मुझे संकल्प करा दीजिए। किस चीज का भाई? कि आप संत दर्शन के बिना मुझे पाने नहीं। वो कहा रे भाई ये कैसे हुआ? उल्टा बस करेली का बाप जी, अब पता लग गया कि संकल्प में कितना बल होता है। अब पता लग गया संत वाणी में कितनी शक्ति होती है। मैंने जो मजाक में संकल्प लिया था कि उसके चांद के दर्शन कर लूंगा, पर मुझे नहीं मालूम आप जैसे ज्ञानी संत कितने ज्ञान की बात कहते हैं। उस समय लोग भी हंसे थे, पर आपने कहा था कोई बात नहीं, अरे त्याग ले तो रहा है, ले ले तो कुछ भी ले, कैसा भी ले, त्याग तो त्याग ही होता है। उस समय मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, मगर अब कहता हूँ त्याग तो त्याग ही होता है, और त्याग कभी खाली नहीं जाता है। तो महाराज मुझे अब संकल्प करा दे। तो संतों ने कहा बता तो से हुआ क्या? तो वो असरफियां की साथ में थी, और के पीड़ा दिखा दिया महाराज। ढेर सारी असरफियां इस एक संकल्प के कारण मुझे मिल गई। पूरी घटना बताई, सर चरणों में रखा और कहा अब तो संत दर्शन ही नहीं, अब तो प्रवचन में भी आओ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमें भी संकल्प की चेतना को जगाना है। संकल्प करेंगे कठिनाइयां आ सकती, परीक्षा भी हो सकती है। कहा है वो पथ क्या पथित सफलता क्या, वो पथ क्या पथित सफलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या पथित सफलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सच आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि जिंदगी का रास्ता सीधा सपाट नहीं होता। कई बार न चाहते हुए भी, जागरूक रहते हुए भी अंधे मोड़ आ जाते। बंधुओं और बहनों, सड़क पर आप चलते हो तो हिंसती रहते, जगह जगह चेतावनियां दी जाती है, ये एक्सीडेंटल एरिया है, सामने मोड़ है, अप्स है, डाउन्स है, सारा कुछ लिखा होता है। पर आप मुझे बताओ, जिंदगी के रथ पर सवार जिंदगी आगे बढ़ती है तो कहीं लिखा हुआ मिलता है? नहीं मिलता।
अनायास सब कुछ घटित अघटित हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, जब व्यक्ति जागरूक रहता है और धर्म उसके आत्मा में रमण करता है, वो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी, धारा प्रतिकूल होने के बावजूद भी नाविक अपने नाव को किनारे ले जाता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली धर्म का पालन करता है, उसका जीवन भी प्रभावशाली बनता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप और हम सब क्षमा के दरवाजे में प्रवेश करने की अर्हता को जता दें। धर्म है, धार्मिक भी हम है, लेकिन धर्म के दरवाजे में प्रवेश करके हम और अधिक धर्माचरण करते हुए आनंद का जीवन जी सकते हैं। और जो व्यक्ति आनंद का जीवन जी सकता है, वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होता। मैं बताना चाहूंगी, अभी हैदराबाद से हेमराज जी रेंगण ने दर्शन। कहाँ है हेमराज जी? हाँ, हेमराज जी रेंगण हैदराबाद से आए। और मैं बताना ये चाह रही हूँ, हैदराबाद में 2006 का हमारा चातुर्मास था और इनके बड़े बेटे प्रेम बेंगाली ने 15 दिन की तपस्या पखवाड़ा किया। और जैसा आप सब जानते हैं कि कार्यक्रम होता है, हम आप परिचित हैं, तपस्या के कार्यक्रम बहुत देख चुके हैं। तो 15 का कार्यक्रम हो गया। हमें लगा कि भाई के साथा तो है, आगे बढ़ सकता है। तो हमने कहा प्रेम थोड़ा आगे बढ़ जाओ, मांस भ्रमण कर लो। अब तो 13-12 दिन और बढ़ाओगे तो मांस भ्रमण हो जाएगा, फिर तो 1 से चलोगे तब 27-28 तक पहुंचोगे तो मांस भ्रमण होगा। तो कहा महाराज कर तो सकता, लेकिन पिताजी करने नहीं, उनको बनाना हमारा था, तो फिर मैं कर लूंगा। पहले तपस्वी को पक्का किया और फिर बापू जी को बुलाया और कहा हेमराज जी, आपका बेटा 15 की तपस्या कर चुका है और देखिए परिवार के लोग भी आ चुके। ये भी एक कठिनाई होती है, कई बार मन होते रहेगी, अब दोबारा वो आएंगे नहीं, पालना करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा सा सहारा दो तो प्रेम के मांस भ्रमण हो जाए। और बंधु मैं बताना ये चाह रही हूँ कि संतों के वचन के प्रति कितने समर्पित हैं हेमराज जी बेंगानी। एक बार भी नहीं कहा महाराज कैसे होगा, दुकानदारी है, अकेला बंदा है, कैसे होगा। नहीं महाराज, अगर आपकी मर्जी हो तो करा। और बंधु मांस भ्रमण हो गया। और जैसे ही पति का मांस भ्रमण पूरा हुआ, अनिता बेंगानी भी आई हुई है, इसने मांस भ्रमण शुरू कर दिया। इसका मांस भ्रमण पूरा हुआ, छोटे भाई राकेश ने मांस भ्रमण शुरू कर दिया। और तब तक दिवाली लगभग पूरी हो गई थी। और चौथी देरानी मनीषा ने कहा महाराज मेरी भी इच्छा है, अगर आप हो तो मैं मांस भ्रमण करूं। अब सोमवार से कितने दिन बाकी ने, पर हमने कहा अब तो भाई हमारा तो हैदराबाद से बिहार का समय पता था, मिक्सर एकदम को इख्तियार कर देना है। तो एक परिवार में 3 मांस और रास्ते में जो मार्ग सेवा का लाभ लिया है इस परिवार ने, आज भी हम याद करते हैं। क्योंकि यहाँ तो आप सब सेवा करने वाले हो, हम रास्ते में चलते हैं तब पता लगता है श्रावक श्राविकाएं कितना वक्त देते हैं, कितना समय देते हैं। वक्त समय देने वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन उपयोग से सेवा करने वाले बहुत कम श्रावक होते हैं। ताकि हमारा रास्ता सूखे सूखे कटे, तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि रास्ते की सेवा 4 दिन की और इधर चौमासे की सेवा एक बराबर होती है। बहुत बड़ी सेवा होती है साधु संतों की। रास्ते की सेवा
गुरु भगवंतों के रास्ते की सेवा, तो प्रेरणा भी देना चाहूंगी। शाहदरा के कुछ परिवार तैयार हो, और गुरुदेव की तो निरंतर यात्रा चल रही है, 5-15 दिन है। गुरुदेव के भी रास्ते की चौके के साथ सेवा होनी चाहिए। वास्तव में तो वही सेवा है। बाकी आए वंदे भगवान की और मंगल पाठ सुना तो दर्शन तो हो सकते हैं, मगर सेवा तो उस ढंग से करे तो उस सेवा का आनंद ही अलग होता है। अभी हेमराज जी आए, इनकी श्रीमती का देहावसान हो गया, 82 साल की उम्र में चली गई। तो मैंने इनसे पूछा, हेमराज जी मन में कोई अतिरिक्तता अभाव की अनुभूति तो नहीं हो रही है? इतना सुंदर जवाब उन्होंने दिया जो एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि महाराज जब तक वो थी एक बार भी हमारे आपस में लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई ऊंची नीची बात हुई होती तो दोनों ने तय कर रखा था कि मुझे कुछ बात लगे तो तू मौन कर लेना, तुझे लगेगी तो मैं मौन कर लूंगा। तो महाराज कई बार 2-4 दिन मौन हुए हैं, लेकिन आज तक मेरे कोई बच्चे नहीं कह सकते माँ पिता ने कभी कोई ऊंची नीची बात की। इतना एकात्मकता के साथ हम जी रहे थे। अब वो चली गई, बावजूद उसके मुझे किसी तरह के अभाव की रिक्तता की अनुभूति नहीं हो रही है। आराम से 2-4 सामायिक कर लेता हूँ, दुकान चला जाता हूँ, बेटे बहुने बड़े सपूत है, कोई तरह का आर्थ ध्यान मेरे मन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि सचमुच में माता पिता के इन दिनों में जब वे 2 से 1 हो जाते हैं, उन दिनों में माता पिता की बेटे बहुएं जो ध्यान रखते हैं, तो मानना चाहिए सच्चे कर्ज से तो वो ही मुक्त हो रहे हैं। माँ बाप का बहुत बड़ा कर्ज होता है, और उस कर्ज को उतारने के ये अवसर होते हैं जब उनके दिल में धर्म आत्मा करे और आत्म ध्यान के भाव न आए, तो सघन कर्म का बंध नहीं हो सकता। प्रेम को हमने देखा है, छोटा भाई राकेश है, दोनों भाइयों ने जो प्रेम देखा है हमने, वो भी आस्वाद होता है कि ऐसे भाई भी दुनिया में कम होते हैं जो कितने एकात्मकता के साथ रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप सबके परिवारों में बच्चों का ऐसा भाव रहे और माता पिता इतने निश्चित रहे ताकि उनका आज भी अच्छा है, और मानकर चलिए जिनका आज अच्छा है उनका कल भी अच्छा होगा। आज अच्छा है तो कोई पूर्व की करनी अच्छी की है, और आज अच्छा है तो कल के अच्छे को कोई रोक नहीं सकता। तो चाहते हैं गुरुदेव के प्रताप से आज और कल दोनों अच्छे बने रहे। ओम karena